अपने बच्चों को बिगड़ते नहीं देखना चाहते तो इस कहानी को अवश्य देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान पूरक चैनल में। दोस्तों, कहा जाता है जैसा हमारा आचरण होता है वैसे ही हमारी दिनचर्या बन जाती है। अगर हमारा आचरण गलत और खराब होता है तो हमारी दिनचर्या भी वैसी ही हो जाती है। गुण हो या अवगुण, हमारा जैसा आचरण होता है वैसे ही लोग हमसे व्यवहार करते हैं और हमसे छोटे हमें ही देखकर अपने आप को वैसा ही बनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी बात को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी का अधिक समय नष्ट ना करते हुए हम अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक टांगे वाला रहा करता था। टांगे वाला उम्र दराज था। उसके टांगे में जो उसके साथ घोड़ा रहा करता था उससे वह बहुत ही मजाकिया अंदाज में बात किया करता था। कभी वह उसे बेटा कहकर पुकारता, कभी उससे कहता, राजू जल्दी कर भाई वरना साहब को देरी हो जाएगी, और वो तेरी जगह खुद ही भागने लग जाएंगे। टांगे वाला अपने घोड़े को बहुत ही प्यार किया करता था। कभी कभी तो लोगों को लगता कि वह घोड़ा ना हुआ बल्कि उसी का बेटा हुआ। टांगे वाला अपने घोड़े को कभी बेटा, कभी राजा का दरबारी, तो कभी अपना बाप ही कह दिया करता था। लेकिन उसकी बातों में घोड़े के लिए बहुत ही सम्मान दिखाई पड़ता था। एक बार टांगे वाले के टांगे में एक सवारी बनकर एक आदमी बैठा और टांगे वाला बाबा अपने घोड़े को उसी प्रकार मजाकिया अंदाज में हाँकने लगा। तो उस व्यक्ति ने बाबा से पूछा, मैंने कई टांगे वालों को देखा, लेकिन जितने प्यार से आप अपने घोड़े से बात करते हैं उतने प्यार से तो मैंने कभी किसी को बात करते हुए नहीं देखा। कई टांगे वाले तो अपने जानवरों को चाबुक से पीटते हुए दिखाई देते हैं और कई लोग बिना गाली दिए हुए अपने घोड़े को आगे ही नहीं बढ़ाते। लेकिन आपके हाथ में चाबुक होते हुए भी आप अपने घोड़े को कभी चाबुक नहीं मारते। कभी आप अपने घोड़े से कहते हैं, मैं तो तुझे आज ऐसा भोजन कराऊंगा जैसा राजा ने भी कभी अपने किसी घोड़े को नहीं कराया होगा। आप इस प्रकार कैसे रह लेते हैं बाबा? तो टांगे वाले बाबा ने बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए उस व्यक्ति से कहा, देखो बेटा, मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे अपने काम में थोड़ा अलग अंदाज रखना ही पड़ता है। मेरे पास कई लोग आते हैं। अब मैं अगर अपने घोड़े से गालियां देकर बात करूंगा तो मेरी आदत बन जाएगी गाली देने की, और अगर मैं अपने घोड़े को गालियां देकर बात करने लगूंगा तो मेरे पास कौन ही आएगा भला? और यह बात तो सभी जानते हैं कि किसी व्यक्ति की जैसी आदत हो जाती है तो उसी आदत के वशीभूत होकर वह समय और स्थान नहीं देखता, कहीं पर भी शुरू हो जाता है। अगर कभी कोई मेरे टांगे पर अपने परिवार को लेकर बैठा और अपने घोड़े को मैं गालियां बकने लगा तो वह तो तुरंत ही मेरे टांगे से भाग जाएगा। और देखो बेटा, मेरी उम्र हो चली है और इस उम्र में आकर मैं असभ्य हो जाऊंगा, तो जो मेरा सम्मान करते हैं वह भी मेरा सम्मान नहीं करेंगे और मेरा सम्मान और रोजगार दोनों ही चले जाएंगे। और वृद्ध होने के कारण मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि मुझसे कोई भी बुरा ना सीखे, क्योंकि बच्चे अपने बड़ों को ही देखकर उनका आचरण अपनाते हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझसे गलत आदत सीखे। और वैसे भी
अब यह मेरी आदत बन चुकी है। अगर मैं चाहूं भी तो मेरे मुंह से कभी अपशब्द नहीं निकल सकते। तुमने देखा ही होगा, कोई हारमोनियम वादक जब अपनी हारमोनियम में हाथ चलाता है तो वह भले ही इधर उधर देखता रहे, लेकिन उसकी उंगलियां स्वयं ही सही स्थान पर जा पड़ती हैं। इसी प्रकार मेरी भी आदत बन चुकी है। मैं अगर चाहूं भी तो भी मैं गलत बात नहीं कर सकता। दोस्तों, वैसे भी हमें हमेशा अपने मुंह से अच्छे शब्द ही निकालने चाहिए, क्योंकि आपसे जो छोटे होते हैं वह आपको ही देखकर उसका अनुसरण करते हैं, और आप जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही आपके बच्चे भी व्यवहार करेंगे। गुण हो या अवगुण, बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो ऐसे में हम सभी को चाहिए कि हम हमेशा अच्छे गुणों के साथ ही अपने बच्चों के या अपने से छोटों के सामने आए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, यदि किसी घर में कोई डॉक्टर है या कोई ड्राइवर है या कोई मजदूर है या वह कोई भी कार्य करता हो, उन सभी के बच्चे भी उसी प्रकार बनने की कोशिश करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अच्छी आदत सीखें तो हमें अपने आचरण में सुधार अवश्य लाना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा आचरण होगा और जैसा हमारा व्यवहार होगा, हमारे बच्चे भी उसी प्रकार का आचरण और उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। मुझे आशा है कि आपको हमारी कहानी अच्छी अवश्य लगी हो, और यदि आपको ऐसी ही कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल में ऐसी कहानियों का संग्रह उपस्थित है जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। दोस्तों, हम अपनी कहानियों के माध्यम से हमेशा ही कुछ अच्छा और कुछ बेहतरीन सिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे जीवन में कई स्थानों पर काम अवश्य आती है। तो दोस्तों, आज के लिए विदा लेते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ हम लोग। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले हमारे चैनल ज्ञान पूरब एक ज्योति ज्ञान की को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली नई अपडेट आपको तुरंत ही मिल जाए। और दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।